फ्रेंड्स, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है 2023 एमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 9th का। अब आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रॉन्ग आंसर्स पे। बेसिकली कुछ बच्चों ने हमसे शिकायत की थी कि सर ये और ये सवाल का जो है आंसर वो मैच नहीं कर रहा है। तो अभी हमने शायद 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे, आई थिंक 20 को 20 तारीख को, और उसमें उन्होंने बताया था कि हाँ ये सवाल जो हैं आपके गलत हैं। तो 2 सवाल उस टाइम पे हमारी निगाह में आए थे, लेकिन जब हमने इसको डिटेल में देखने की कोशिश की तो पता चला कि जी सिर्फ इंग्लिश और मैथ साइंस ये 3 सेक्शन से मिला करके ही 3 टॉपिक से मिला करके, सेक्शन नहीं कहेंगे, तो सेक्शन तो 2 ही होते हैं, तो 3 टॉपिक से मिला करके यहाँ पे 4 सवाल जो हैं आपके रॉन्ग हैं और बिल्कुल 100% रॉन्ग हैं। और वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इन सवालों का क्या करना है। अगर आप चैलेंज कर सकते हैं बिल्कुल करिए। ये 100% रॉन्ग हैं तो रहेंगे। रॉन्ग हैं क्यों रॉन्ग हैं वो हम अभी बता देते हैं आपको। जहाँ तक उर्दू के सवाल हैं और हिंदी के सवाल हैं तो वो हम अपने जो टीचर हैं हमारे एक्सपर्ट टीचर उनसे बात करके ही बताएंगे। उन सवालों को भी हमने देखा नहीं है, तो मे भी उन सवालों में भी कोई सवाल ऐसा निकल आए जिसका आंसर आप चैलेंज कर सकते हो 100% वो गलत हो, ऐसा हो सकता है। बट अभी फॉर द टाइम बिंग हम मैथ्स और इंग्लिश के सेक्शन प्लस साइंस, इन 3 टॉपिक्स को, सेक्शन नहीं कहेंगे, फिर से कह दिया, तो इन 3 टॉपिक से जो सवाल आए हैं उन सवालों पे गौर करके आपको बताने वाले हैं कितने सवाल टोटल गलत हुए हैं और आंसर की में उनका आंसर क्या क्या दिया हुआ है और क्या होना चाहिए। तो 100% श्योरिटी के साथ आप इसको चैलेंज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। चलिए देखते हैं। आपका पहला सवाल जो रॉन्ग दिया हुआ है आंसर की में वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा, पैसिव वॉइस बनानी है। जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में बदलते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है इज एम आर का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हो एक्टिव से तो वहाँ पे इज एम या आर का इस्तेमाल होना ज़रूरी हो जाता है। तो 3 में ना तो इज है, ना एम है, ना आर है। 3 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता आपका। ओके, इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन इसमें ए होगा। ठीक है, तो आंसर की में आपका सी दिया, सी आपने चैलेंज करना है और इसका आंसर सही जो है वो ए होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63 जो कि मैथ सेक्शन से है। 63 में क्या कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 दिया, b इज इक्वल टू 1/2, तो 5a² क्या बन जाएगा, जब a की वैल्यू 1 होगी तो ये 5 ही रह जाएगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे इनटू दिया है माइनस करके, माइनस यहाँ पे भी दिया और माइनस यहाँ पे भी दिया, तो माइनस तो अपने आप में कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई होते ही। अब बचता है आपको 10 और साथ ही साथ बचता है a एंड b²। तो a इज इक्वल टू 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पे। और b इज इक्वल टू है 1/2, स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आपका 4 नीचे आ जाएगा। देन अब बचता है आपका, अब बचा आपका ये। ओके, तो यहाँ पे आप माइनस तो ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, 2.1 है तो इसको एज इट इज लिखा रहने दो 2.1। ओके, और इंटू ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही रहेगा, चाहो तो 1 इंटू 1 भी लिख सकते हो। और इंटू वी की जगह क्या लिखोगे, 1 इंटू 1 ऊपर और नीचे गेन 4 आ जाएगा, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो ओवरऑल। तो नीचे क्या मिला हमें, 16 मिला, और ऊपर क्या मिलने वाला है जी, ये 2.1 को 5 से आप मल्टीप्लाई करो 10.5 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 10 भी है तो 105 में बदल जाएगा ये, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 16। अब इसमें कोई डाउट कहीं से कहीं तक है, आंसर क्या होना चाहिए, 105/16 कहीं पे है, नहीं है, ऑप्शन सी आंसर बताया है। आंसर की में, होल्ड ऑन एक सेकंड, आंसर की में आपका, एक सेकंड देखें ज़रा, जी ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर सी ही दिया हुआ है, बट इसका आंसर कोई भी सही नहीं है, नो ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो जाहिर सी बात है कि इसको भी आपने चैलेंज करना चाहिए और 100% करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए आप 75 नंबर सवाल, इसको तो हमने ऑलरेडी बता दिया था कि ये आपका गलत है, ऑप्शंस वहाँ पे मैच नहीं कर रहे थे, सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है कि जब आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे, सपोज पहला सिलेंडर आपके पास है जिसका वॉल्यूम आपका πr² h के हिसाब से देखें तो ये r1 हो जाएगा, ये h1 हो जाएगा। दूसरा सिलेंडर आपके पास ऐसा ही होगा, उसके लिए क्या होगा, πr²
और H2। ओके, और दिए क्या है, वैल्यूज़ दी हुई हैं 16 पाई और नीचे 18 पाई। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे H1 इज इक्वल टू H2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। पाई इज इक्वल टू पाई, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचता क्या, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हो, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 अपॉन 18। ओके, तो इसको फाइनल करो आप, R1 अपॉन R2 यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, जस्ट अ मोमेंट, R1 अपॉन R2 विल बी रूट 16 अपॉन 18। ठीक है, यहाँ से 4 मिल जाएगा, नीचे क्या मिलेगा, 3√2। अब आप देखो कहीं पे भी आप कुछ भी करोगे इसमें तो √2 आप हटा नहीं सकते, नीचे से हटाओगे ऊपर चला जाएगा, ऊपर से हटाओगे नीचे चला जाएगा। तो कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ये भी आपका 100% गलत हो गया। ओके जी, हालांकि 75 का जो आंसर इन्होंने दिया था वो ए दिया था। ओके, अब बारी है आपकी 83 नंबर सवाल की। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दिया हुआ है आपको 4 की पावर -3 है, 4 की पावर -5। तो अल्टीमेटली 4 की पावर हमें क्या मिलने वाला है, -3 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। ओके, और नीचे जाएगा क्या, 5, तो वो हो जाएगा प्लस का। ओके, तो यहाँ पे 4 की पावर कितनी बन गई जी, 4 की पावर बन गई अल्टीमेटली 2। ओके, यानी कि 16। तो 16 तो होना चाहिए आंसर में हमारे। अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ, a की पावर -5 दिया है। तो a की पावर -5 को आप बदलोगे, नीचे से क्या आएगा, a की पावर 8 है, नीचे माइनस का तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो a की पावर 3 में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, पहला ऑप्शन यहाँ तक तो आपका सही है। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब होने वाला है ये है कि ये बचा हमारे पास b की पावर, जस्ट b की पावर हमें -4 दी हुई है ऊपर, b की पावर -4, होल्ड ऑन, -4 दिया, नीचे से जाएगी 3 तो ये हो जाएगी माइनस की। ओके, तो b की पावर होगी -7 ऊपर, अगर ये है तो अगर आप ऊपर से हटा के से नीचे लेके जाओगे तो ये हो जानी चाहिए पावर प्लस की। और जब बच्चों पावर हो जाएगी प्लस की, तो प्लस की तो यहाँ दी नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही नहीं है। ओके, तो इस ढंग से आपका ये सवाल भी हो जाता है गलत। हालांकि इन्होंने यहाँ पे आंसर ए ही दिया हुआ है, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हो। ओके, तो ये थे आपके सवाल वो जो 100% आपके डिलीट होने हैं अगर आपने चैलेंज किए हैं तो काफ़ी हद तक बच्चों को राहत मिलेगी। जिन किसी वजह से अगर किसी बच्चे का ये सवाल छूट गया है या गलत हो गया है तो उनको इसके मार्क्स मिलने चाहिए, और 4 मार्क्स आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।